कि बम के बाद सिर्फ कंकाल बचा था, लेकिन वह बहुत गुस्से में था। चोटिल होने के बावजूद उसने सोंग झोंकी को पकड़ने की कोशिश की। सोंग झोंकी ने देखा कि मिशन पूरा हो गया है। उसने स्केटबोर्ड पर थोड़ी दौड़ लगाई और भाग गया। कंकाल कप्तान राक्षसों का पीछा करते वक्त वे एक जाल में फंस गए और बारूदी सुरंग फट गई। डर के मारे उनके होश उड़ गए, पर जब ध्यान से देखा तो पाया कि तार अभी भी वहीं था। बगल में खड़ा लड़का पेड़ पर बंदूक चलाकर मधुमक्खी का छत्ता गिराने की कोशिश करता है। भूत को इतना मारा गया कि वो रोने लगे और उसके हाथ में जो बारूदी सुरंग थी वो कभी फट नहीं सकेगी। सिर्फ एक दिन पहले इन राक्षसों का समूह अगले गांव पर हमला करने जा रहा था, लेकिन गलती से बारूदी सुरंग फट गई। बारूदी सुरंग से बचने के लिए राक्षसों को एक विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। वह जानवर गर्दस्तान पहाड़ पर चलने वाले सवारी वाहनों की रखवाली कर रहा था। भूत बिना कुछ कहे ही उसने अंकल की गाड़ी पर कब्जा कर लिया और आगे के रास्ते पर पहरा देने लगे। लेकिन भूत कैसे जान सकते थे कि अंकल की गाड़ी में वही बुद्ध की मूर्ति छुपी हुई थी जिसे वे तलाशी में थे, और वह कॉलेज छात्रा भी थी जिसका नाम शाओमी था, जो गांव में प्रवेश करते ही अपने घर लौट आई थी। अंकल ने पीछा करते हुए उसे डांटा। घर भागते हो तुम जानवर, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे भी तुम भूल गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो? अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा और शिक्षा को भूल गए? तुम जीत गए। सुनो, वह फूलों का घोड़ा। तुम्हारे पास फूल है यार, मैं घोड़ों का राजा हूँ। बिखर गए। तुम्हारा ये सामान इस तरह से लेकर जा रहे हो जैसे कि अपना यहाँ उन बदमाशों ने इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने औरदा साहब के छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। औरदा साहब जल्दी से घर वापस गए और मूर्ति को घास के ढेर में छुपा दिया। वहाँ उन्हें बड़े और छोटे दोनों भाई भी मिले। जैसे ही वो लोग अपना काम खत्म करते हैं, वही मोटा आदमी जिसने नकली शराब पी थी ने दरवाजा खोल दिया। फूल वाली फिर मिलेंगे। जैसे ही पैनजी बेहोश हुआ, कुछ लोग तुरंत भाग निकले। नतीजा ये हुआ कि दरवाजे से बाहर निकलते ही उनका सामना अनुवादक से हुआ। वही तुम लोग हो। देखो, ये मेरा बेटा है और ये मेरे दोनों पोते हैं। जल्दी से आओ। इनका नाम है कुत्ता टांग और बूढ़ा बॉस। अनुवादक ने दादा और श्याओ मई को रसोई में भूतों के लिए खाना बनाने का कहा। इस दौरान एक भूत ने दबाव डाला और श्याओ और उनके छोटे भाई को पानी लाने भेजा। इतने में हिचकिचाने वाला पैन बाहर आ गया। उन्हें देखते ही अनुवादक ने लगभग उन्हें डरा दिया। दादा और श्याओ मई जल्दी से वहाँ से भाग निकले। अनुवादक ने स्क्रैप करके लाए गए आटे से नूडल्स बनाने का दादा से कहा। साथ ही दादा ने भीम का तैयार किया हुआ काला बीन फेंक दिया, जो दुर्भाग्यवश घोड़े के थैले में गिर गया। छोटी बिल्ली भी बिना किसी शर्म के उसमें कूद गई। इसे देखकर अनुवादक फिर लौट आया। इस बार उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, उसे हाना को ढूंढना ही था। दादा ने सुना और तुरंत उन्हें पीछे के बगीचे में ले गया। क्या ये वही फूल वाली है जिसने मेरा जीना मुहाल कर दिया? हर जगह फूल ही फूल, फूल वाली, फूल वाली, फूल वाली। दादाजी और पोते दोनों ही व्यस्त थे। जब कोई नहीं देख रहा था तो पोते ने पानी के जग में पेशाब कर दिया। इसके बाद उसने एक काकरोच पकड़कर उसमें डाल दिया। तो इसलिए अनुवादक ने ये सब देखकर आह भरी। अरे वाह, यहाँ का पानी कितना मीठा है। ये महाराज के लिए भिजवाया जाता था। देखो, ये परिवार कितना खुश है। पानी कितना स्वादिष्ट है। राक्षस बिना कुछ कहे मीठे पेय का आनंद लेने लगे, जिससे उन्हें घर की याद आने लगी। बड़ी स्क्रीन का तूफान, सारी सीमाएं। बड़े चाचा पकाए हुए नूडल्स और सुअर का चारा सब जमीन पर रख दिया, लेकिन छोटी बहू ने बाल्टी को उठा लिया और नूडल्स को मालकिन को दे दिया। अनुवादक सुअर का चारा भूतों को देकर आया और फिर वापस लौट आया। सुनो, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, सुना। धन्यवाद। देखने के लिए भूत खाना खाने की तैयारी में थे कि अनुवाद अधिकारी दौड़ते हुए आ गए और उन्हें चेतावनी दी। नतीजा ये निकला कि जितनी अधिक जल्दी उन्होंने की, उतनी ही स्थिति गड़बड़ होती याद रखना कि पूरे देश में गुस्से में भागकर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर एक भूत देखा जो लगता है कि उसने दादा और छोटे भाई को देखा। वे पुष्टि करना चाहते थे, लेकिन बड़े अंकल ने गांव छोड़ दिया और पिछली पहाड़ी पर भाग गए। वहां उन्हें भूतों के रूप में छिपे हुए 8वें मार्ग के सैनिक मिल गए। उन्होंने उस जगह हत्या कर दी, लेकिन पता नहीं था कि बुद्ध की मूर्ति पहले ही अनुवाद अधिकारी द्वारा खोज ली गई थी, जिसने पैनजी को घास के पूल में छिपा दिया था। बुद्ध की मूर्ति खुद को देखकर वहां जा रही थी, अन्य भूतों की तलाश में। लेकिन सोचो कि इससे पैनजी को कितनी समस्या हुई।